बिहार आए और चुनाव लड़े, उनको कौन रोका है? तो कौन तैयारी कर रहा है? लेकिन आप सब लोग जान रहे हैं कि बीजेपी का ये गेम प्लान है। नीतीश कुमार जी को साइड करने का ये गेम प्लान तैयार कर लिया बीजेपी। उसी मिशन में ये लोग लगा है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। हमारे साथ आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन हैं। चिराग पासवान बिहार का नेतृत्व कर सकते हैं। अब से कुछ देर पहले लाइव स्टीज ने एक इंटरव्यू चलाया है, अरुण भारती ने हमसे खास बातचीत की थी और चिराग पासवान ने भी कहा है कि मुझे मेरा प्रदेश बुला रहा है, उनको अब केंद्र में मन नहीं लगता है। मतलब क्योंकि उनका भारत सरकार में माननीय मंत्री तो हैं, लेकिन उनका कुछ चलता तो है नहीं वहाँ। बीजेपी के लोग बस एक सिंबॉलिक रूप से उनको मंत्री बना दिया, लेकिन उनको ठगने का काम किया। आप सब लोग जानते हैं कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ कोई भी अब ऐसे लीडर नहीं है जो युवा हैं, जो बिहार के विकास के लिए, बिहार में युवाओं को रोजगार और नौकरी के लिए एकमात्र कोई विकल्प है तो वो उस व्यक्ति का नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। तेजस्वी यादव जी के पास विजन है, उनके पास मिशन है और बिहार के विकास के लिए उन्होंने जो रोडमैप तैयार किया है वो किसी और के पास नहीं है। चिराग पासवान भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं, जो 2020 में वो कह रहे थे। आप सब लोग जानते हैं चिराग जी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, लेकिन काम किसका करते हैं? जीजा फर्स्ट, साला फर्स्ट, परिवार फर्स्ट, पैसा फर्स्ट। न कि कोई पार्टी का वर्कर को किसी ने को टिकट उन्होंने नहीं दिया। आप बताइए कि लोकसभा चुनाव में किसी एक वर्कर को उन्होंने टिकट दिया? कोई एक ऐसा आदमी बताइए जिसको टिकट उन्होंने दिया? तो चिराग जी के लिए पहले पैसा फर्स्ट, परिवार फर्स्ट होता है। आपको लगता है कि अब वो बिहार आ रहे हैं, बिहार में एंट्री की बात? अरे बिहार आए और चुनाव लड़े, उनको कौन रोका है? ये कौन तैयारी कर रहा है? लेकिन आप सब लोग जान रहे हैं कि बीजेपी का ये गेम प्लान है। नीतीश कुमार जी को साइड करने का ये गेम प्लान तैयार कर लिया बीजेपी। उसी मिशन में ये लोग लगा है। कहीं ना कहीं लगता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी बीमार हो चुके हैं, थक चुके हैं। उसी को लेकर के बीजेपी ये प्लान तैयार कर रहा है कि क्यों ना दलित चेहरा को आगे करके और नीतीश कुमार जी को साइड किया जाए। उसी का ये परिणाम है कि इस तरीके से सुबह से जो चल रहा है कि चिराग जी बिहार आना चाह रहे हैं, लेकिन असलियत ये है कि दिल्ली में भी उनका कुछ चल तो रहा नहीं है। बस एक सिंबॉलिक रूप से भारत सरकार के माननीय मंत्री हैं, सुरक्षा मिल गया है, सुविधा मिल गया है, लेकिन काम तो कुछ किया नहीं उन्होंने। 1 साल होने जा रहा है, क्या काम किया उन्होंने बिहार के लिए? हाजीपुर उनका संसदीय क्षेत्र है। वहाँ के दलित महादलित परिवार के ऊपर जब आफत विपत आता है तो कभी उसके दुख सुख में शामिल होते हैं क्या? कभी उनके बीच जाकर के उनकी समस्याओं को सुनते हैं क्या? चिराग जी अगर रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं तो बताना चाहिए कि रामविलास पासवान जी कहते थे कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जिस घर में सदियों से अंधेरा है, लेकिन चिराग पासवान जी दलित के घर में उसका घर उजवाड़ने का काम कर रहे हैं, उसका दिया बुझाने का काम कर रहे हैं। आप चल करके देखिए हाजीपुर में दलित का क्या हाल है। दलित जो पहले जिस स्थिति में था आज भी उसी स्थिति में है। न उसको रहने को बढ़िया घर है, न उसके लिए बढ़िया शौचालय बना, न उसके घर गली की ओर जाने के लिए सड़क बना। तो आखिर क्या विकास की बात लेकिन अब करते वो हैं? बिहार में लड़ेंगे तो आप लोग तैयार हैं महागठबंधन के लोग? अरे आए ना, उनका स्वागत है, क्या दिक्कत है? लेकिन सब लोग जान चुका है कि नौकरी मैन ऑफ बिहार, बिहार का एकमात्र युवा जो युवाओं के बारे में, नौकरी के बारे में, रोजगार के बारे में सोचने वाला व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति का नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। बिहार के लोगों ने मन बना लिया है, युवाओं ने संकल्प लिया है कि 2025 में नीतीश जी फिनिश और तेजस्वी जी को एक बार मौका दे लोग, और उसके बाद देखें कि बिहार का विकास कैसे होता है। बिहार का विकास कैसे होता है? जहां तक बात चिराग पासवान की है तो समझ सकते हैं वो बीजेपी का छल है। ये इशारा आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन ने किया है, जो कि वैशाली से ही जीत के आते हैं, वैशाली के महुआ से जीत के आते हैं। तो खैर, वैशाली हाजीपुर के लोग अब खूब चर्चा कर रहे हैं चिराग पासवान की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।